जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान। ये बात संत कबीरदास जी सदियों पहले कह गए हैं। लेकिन चाहे आम जिंदगी हो, राजनीति हो और फिर या कोई एग्जाम, हर जगह जाति का बोलबाला है। और अब तो केंद्र सरकार भी जातिगत जनगणना करवाने जा रही है। यानी कहा जाता है ना कि ये जाति है कि जाति नहीं। खास तौर पर सिविल सर्विसेज एग्जाम के इंटरव्यू में जाति का मसला गाहे बगाहे उछलता ही रहता है। आरोप लगते हैं कि इंटरव्यू बोर्ड के मेंबर्स उम्मीदवारों की जाति पूछकर अंक देते हैं, भेदभाव करते हैं और भाई भतीजावाद को बढ़ावा देते हैं, जिससे काबिल नौजवानों का नुकसान होता है। लिहाजा समय समय पर यह मांग उठती रही है कि इंटरव्यू में जाति पूछने का नियम बदला जाए। द सूत्र भी ये मुद्दा प्रमुखता से उठाता आया है ताकि इंटरव्यू में जाति के नाम पर भेदभाव बंद हो सके। और इसके बाद आयोग ने ये सुझाव मान लिया है और इंटरव्यू में मध्य प्रदेश में जो इंटरव्यू होंगे एमपीपीएससी के, उसमें उम्मीदवारों से जाति नहीं पूछी जाएगी। जाति पूछने का नियम बदल दिया गया है। और सबसे बड़ी बात यह है कि आयोग ने नया फॉर्म भी जारी कर दिया है, जिसमें बिना मिडिल नेम और सरनेम के, यानी आपको अपना सरनेम नहीं लिखना है, सिर्फ नाम लिखने का एक कॉलम दिया गया है। यानी अब एमपीपीएससी के इंटरव्यू में जाति ना पूछेंगे उम्मीदवार की, बस पूछेंगे नाम। पूरा मामला जानने के लिए देखिए इंदौर से हमारे विशेष संवाददाता संजय गुप्ता की ये खास और इंपैक्टफुल रिपोर्ट। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग यानी एमपीपीएससी की ओर से जारी इन अहम दस्तावेजों पर जरा नजर दौड़ाइए। इनमें एक है राज्य सेवा परीक्षा के इंटरव्यू में मांगी जाने वाली जानकारी से जुड़ा ताजा नोटिफिकेशन और दूसरा है इंटरव्यू का नया फॉर्म। इन दस्तावेजों के मुताबिक एमपीपीएससी की परीक्षाओं के फाइनल इंटरव्यू में अब उम्मीदवारों की जाति नहीं पूछी जाएगी। उम्मीदवारों को फॉर्म पर सिर्फ अपना नाम लिखना होगा। आयोग ने नया फॉर्म भी जारी कर दिया है, जिसमें बिना मध्य नाम और उपनाम के सिर्फ नाम लिखने का कॉलम जोड़ा गया है। ये बदलाव हजारों उम्मीदवारों के भविष्य के लिहाज से बेहद अहम माना जा रहा है, क्योंकि इंटरव्यू बोर्ड पर आरोप लगते रहे हैं कि वो फाइनल इंटरव्यू में जाति के आधार पर भेदभाव करते हैं, जिससे भाई भतीजावाद को बढ़ावा मिलता है और योग्य उम्मीदवार पीछे रह जाते हैं। उम्मीदवार लगातार मांग कर रहे थे कि एमपीपीएससी के इंटरव्यू में जाति पूछने का नियम हर हाल में बदलना चाहिए ताकि भेदभाव बंद हो सके। दासूत्र ने 19 जनवरी को प्रमुखता से ये मुद्दा उठाया था और आयोग के आला अधिकारियों से चर्चा भी की थी, जिसके अच्छे नतीजे सामने आए और आखिरकार 20 जून को आयोग ने नोटिफिकेशन समेत नए फॉर्म का फॉर्मेट भी जारी कर दिया, जिसमें बताया गया कि फॉर्म में अब उम्मीदवारों से जाति नहीं पूछी जाएगी, बस नाम पूछा जाएगा। अब सवाल उठता है कि आखिर जाति का मामला इतना क्यों गरमा रहा था। तो इसका जवाब जानने के लिए दासूत्र ने जनवरी 2025 में जारी राज्य सेवा परीक्षा 2022 के फाइनल रिजल्ट की गहराई से पड़ताल की, जिसमें कई चौंकाने वाली बातें सामने आई। हमारी पड़ताल के मुताबिक लिखित परीक्षा में अच्छे अंक हासिल करने के बावजूद कई उम्मीदवार इंटरव्यू के कम अंकों की वजह से टॉपर बनने से चूक गए। कुल अंक कम होने के चलते उम्मीदवार कई बार डिप्टी कलेक्टर और डीएसपी जैसे पदों की जगह तृतीय श्रेणी के पदों पर पहुंच जाते हैं, जिससे इंटरव्यू बोर्ड पर आरोप लगे कि वो फाइनल इंटरव्यू में जाति के आधार पर उम्मीदवारों के साथ भेदभाव करते हैं, मसलन सरनेम और कैटेगरी जैसे पॉइंट्स देखकर अंक तय करते हैं। आरोप ये भी लगे कि यदि इंटरव्यू में किसी रसूखदार व्यक्ति, नेता या अधिकारी के बेटे, भाई, भतीजे शामिल हैं तो उन्हें जानबूझकर ज्यादा अंक दे दिए जाते हैं। दासूत्र ने अपनी खास खबर में यह भी बताया था कि राज्य सेवा परीक्षा 2022 के फाइनल रिजल्ट में देवास की दीपिका पाटीदार ने टॉप किया था, लेकिन इंटरव्यू के कम अंकों की वजह से कई उम्मीदवारों को डिप्टी कलेक्टर के बजाय नायब तहसीलदार का पद मिला था। हमने करीब 400 उम्मीदवारों के अंकों का गंभीरता से एनालिसिस किया था, जिसमें पता चला कि मेंस परीक्षा के अंकों के हिसाब से टॉपर दीपिका नहीं बल्कि विवेक पटेल होते हैं, जिन्हें सबसे ज्यादा अंक मिले थे। विवेक को मेंस में से ज्यादा 797.50 अंक मिले थे, लेकिन इंटरव्यू में उन्हें 175 में से सिर्फ 63 अंक दिए गए, जिस वजह से उन्हें कुल अंक मिले 843.25।
फाइनल रिजल्ट में विवेक डिप्टी कलेक्टर की दौड़ में वेटिंग में रहे और फाइनली उन्हें स्कूल शिक्षा विभाग में सहायक संचालक का पद मिला, जबकि टॉपर दीपिका पाटीदार को मेंस में कुल 756.75 अंक मिले थे, लेकिन इंटरव्यू में उन्हें 175 में से 146 अंक मिले, जिससे उनके कुल अंक 902.75 हो गए और वो एग्जाम में टॉप कर गई। हमारी पड़ताल के मुताबिक फाइनल इंटरव्यू में सिर्फ विवेक के साथ ही ऐसा नहीं हुआ था, बल्कि राम को मेंस में 768.25 अंक मिले थे, लेकिन इंटरव्यू में उन्हें 75 अंक ही मिल पाए थे और वो कुल 843.25 अंक के साथ डिप्टी कलेक्टर बनने की जगह स्कूल शिक्षा विभाग के संचालक पद पर पहुंच पाए। इसी तरह वैदिक गोयल को मेंस में 746.25 अंक मिले थे, लेकिन इंटरव्यू में 85 अंक मिले और वो कुल 831.25 अंक के साथ उच्च पद की जगह नायब तहसीलदार की वेटिंग में पहुंच पाए। वहीं मेंस एग्जाम में 769 अंक पाने वाली नेहा अग्रवाल को इंटरव्यू में 100 अंक मिले और वो 869 अंकों के साथ डीएसपी बनी, जबकि वो डिप्टी कलेक्टर बन सकती थी। और ये चंद उदाहरण हैं, जबकि 2022 के फाइनल रिजल्ट की पूरी लिस्ट ही ऐसे उम्मीदवारों से भरी पड़ी है। हमारी पड़ताल में यह भी पता चला कि इंटरव्यू में कुल 175 में से न्यूनतम 42 और अधिकतम 155 अंक मिले हैं। इंटरव्यू में जिन उम्मीदवारों को 130 में से 155 के बीच अंक मिले हैं, वो फाइनल सिलेक्शन में एकदम से जंप कर ऊपर पहुंच गए, जबकि मेंस में ज्यादा अंक हासिल करने के बावजूद जिन्हें इंटरव्यू में 100 से कम अंक मिले हैं, वो मनचाहा पद हासिल नहीं कर पाए। इसके इतर आपको दिसंबर की कड़कड़ाती ठंड में आयोग के इंदौर दफ्तर के बाहर सैकड़ों उम्मीदवारों का महाआंदोलन तो याद ही होगा। जिन मांगों को लेकर यह महाआंदोलन किया गया था, उनमें पद बढ़ाने और मुख्य परीक्षा की कॉपियां दिखाने समेत इंटरव्यू में जाति का नियम बदलने की मांग भी शामिल थी और द सूत्र ने भी यही मुद्दा प्रमुखता से उठाकर आयोग पर नियम बदलने का दबाव बनाया था, जिसके बाद आखिरकार आयोग ने नए नियम जारी कर दिए। अब सवाल यह है कि नया बदलाव लागू कब से होगा। द सूत्र से खास बातचीत में आयोग के अधिकारियों ने बताया कि नया बदलाव जुलाई के पहले हफ्ते में प्रस्तावित राज्य सेवा परीक्षा 2023 के फाइनल इंटरव्यू से लागू होगा, जिससे पहले आयोग ने इंटरव्यू बोर्ड पर लगने वाले आरोपों को विराम देने के लिए इंटरव्यू का फॉर्म बदल दिया है। पहले यह फॉर्म 5 पन्नों का होता था, जिसमें उम्मीदवारों से सरनेम और मिडिल नेम सहित नाम और कैटेगरी जैसी जानकारियां पूछी जाती थी, मगर अब आयोग ने सिर्फ 1 पन्ने का फॉर्म जारी किया है, जिसमें बिना सरनेम और मिडिल नेम के सिर्फ उम्मीदवारों का नाम लिखने का कॉलम जोड़ा गया है। अब इंटरव्यू बोर्ड के मेंबर्स के बारे में बात करते हैं कि बोर्ड के कितने मेंबर्स होते हैं, कौन होते हैं, उन्हें कौन नियुक्त करता है और मेंबर्स की संख्या कितनी होती है। तो इंटरव्यू बोर्ड के सदस्यों को चुनने का काम आयोग ही करता है। हर इंटरव्यू बोर्ड में कुल 4 सदस्य होते हैं, जिनमें एक सदस्य MPPSC का मेंबर होता है, जबकि बाकी 3 मेंबर्स सब्जेक्ट एक्सपर्ट होते हैं। फिलहाल आयोग में चेयरमैन सहित कुल 4 सदस्य हैं, जबकि 1 पद खाली है। MPPSC के OSD डॉक्टर रविंद्र पंच भाई पटेल ने द सूत्र से खास बातचीत में पुष्टि की है कि नया बदलाव राज्य सेवा परीक्षा 2023 के इंटरव्यू से ही लागू हो जाएगा। फाइनल इंटरव्यू तय समय पर 7 जुलाई से ही होगा। नया फॉर्म पहले से छोटा और सरल बनाया गया है ताकि पारदर्शिता बनी रहे और इंटरव्यू बोर्ड पर कोई आरोप ना लग सके। लेटेस्ट, इन्वेस्टिगेटिव और इन डेप्थ खबरें देखने के लिए ज्वाइन कीजिए द सूत्र का व्हाट्सएप चैनल, सब्सक्राइब कीजिए यूट्यूब चैनल, लाइक कीजिए फेसबुक पेज और पढ़ते रहिए वेबसाइट www.daसूत्र.com।